दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में क्या क्या है और वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, कैसा होगा और उसका प्रोसेस क्या है, अंदर कैसे जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसका एंट्री गेट और यहाँ पर ये देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय, यहाँ पर कितने बोर्ड अक्षरों में लिखा है। अब हम टिकट लेने चलते हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये है यहाँ का टिकट घर। मैंने यहाँ पर टिकट ले लिया अंदर से। अब मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले देखूँगा पहले नेहरू प्लेनेटेरियम शो, 3D शो, फिर उसके बाद ना प्रधानमंत्री संग्रहालय में चलेंगे। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो प्रधानमंत्री संग्रहालय, हम वहीं चलेंगे बाद में। अब मैं भाग के जा तो रहा हूँ, 4 भी बज चुके हैं, पता नहीं नेहरू प्लेनेटेरियम का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइनली यहाँ मैं पहुँच तो चुका हूँ, यहाँ पर नेहरू तारामंडल देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर ना शो का टिकट सोल्ड आउट हो चुका है, इसलिए ना मुझे 2D देखने को मिलेगा, वो भी 6 बजे। तो अब मैं 6 बजे वहाँ जाऊँगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय। हम वहाँ से एंट्री करेंगे और मैं आपको बताऊँ, ये ना वही संग्रहालय हैं जहाँ पर ना पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। और इसके ना 2 हिस्से हैं, एक यहाँ पर आप जो देख रहे हैं और एक इसके पीछे है। तो अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और इसके पीछे वाला भी दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ से चलते हैं। यार यहाँ पर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। संविधान के बुक आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये ना, ये जो है ये ओरिजिनल बुक है, ये संविधान की आप यहाँ पर देख सकते हो। और ना अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है यहाँ पर। जिस लैंग्वेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। हो जाओ भाई, देख रहे हो इंग्लिश में ओपन हो गया। वाह जी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, अलग अलग आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, और ये है इसका ओरिजिनल, यहाँ पर आप ये देखिए। जवाहरलाल नेहरू यहीं सोते थे और उनकी मृत्यु भी यहीं हुई। ये जवाहरलाल नेहरू का ऑफिस, जहाँ पर वो बुक पढ़ते थे, लिखते थे और अपना काम करते थे, और यही लाइब्रेरी था उनका। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ना बैठा करते थे, जो भी आता था उनके साथ मीटिंग करते थे, बैठते थे। ये ना बैठक रूम है, ये देख रहे हो। वहाँ पर कितना पुराना पंखा है, देखो। वाह, ये सोफ़ा। अलग अलग कंट्री ने इसको ना गिफ्ट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वाह यार, गोल्डन पेलम ट्री, ये है बहरीन ने दिया था इसको, इंडोनेशिया ने। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना बड़ा शिप है। मॉरिटस कितना बड़ा शिप है। वाह, अफ्रीका की तरफ से ये है। मलेशिया, श्रीमती इंदिरा गांधी वो यहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पर स्टडी, वहाँ पर वो सोया करते थे, यहाँ बैठते थे। वो देखो उनका बेड, श्री इंदिरा गांधी का बेड है ये है जवाहरलाल नेहरू के कपड़े। यहाँ पर ये फ़ोटो भी है, यहाँ पर ये कपड़े, यहाँ पर वो फ़ोटो और यहाँ पर ये कपड़े। म्यांमार, ये है कोरिया, ये देखो सोने के ये देखो कितना बड़ा टेम्पल है। ये है, ये नेपाल की तरफ से टेम्पल। इंडोनेशिया, ये कौन सा देश है भाई? एनसेम्बल, ऐसी कुछ पता नहीं क्या लिखा है, मुझे तो पढ़ने भी नहीं आ रहा। बाकी ये सब गिफ्ट इतने सारे आपने देखा ना, ये सब अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश ने गिफ्ट दिया। और ये देखो, ओहो, उज्बेकिस्तान की तरफ से देखो मस्जिद। UAE की तरफ से ये देखो इंडिया। इंडोनेशिया की तरफ से, ये भी इंडिया की तरफ से है। और यहाँ पर उत्तरी भारत रत्न है ना, सबसे इंडिया में ना जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है भारत रत्न। यहाँ पर ये देखो, ये है, ये मिला हुआ। वाह। और यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। मैं पता इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर ना वीडियो बनाना मना कर रखा है, लेकिन बहुत लोगों ने वीडियो बना रखा है यार। बिल्कुल ये लग रहा है ना अंग्रेज़ों ने बनाया हो ऐसा, बिल्कुल वाइट हाउस की तरह। और आप अब मेरे सामने अब देखो, ये है, वाह क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है ना, ये देखो। मेन म्यूज़ियम अब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये
ये ना बिल्कुल हवा में उड़ रहा है ये। इस जगह पे ना दोस्तों जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं जवाहरलाल नेहरू से लेकर और ना अभी तक प्रेजेंट प्रधानमंत्री, सबके बारे में यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है। आप ये देखिए इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा परमाणु के बारे में जानकारी। ये देखो यहाँ प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस हवाई जहाज़ उड़ाई थी ना, उसी का ही यहाँ पर आप एक कपड़े देख सकते हो। वाह, हेलमेट सारी की सारी ओरिजिनल है ये। ये ना ऐसा चेयर है कि ना यहाँ पर जो भी मोमेंट होगा वो मुझे इस चेयर पे फील होगा, चाहे कोई इम्पैक्ट हो या फिर कोई फोर्स। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से 2024 का दशक भारत की सुरक्षा सुदृढ़ करने का दशक बना। जंगल, पानी, आकाश हो या अंतरिक्ष। सितंबर 2018 में संयुक्त डिफेंस स्पेस एजेंसी की स्थापना की। ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस विमान आज कई देशों की प्राथमिकता बन चुके हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर का आदेश दिया, एक संतुलित और सटीक सैन्य प्रतिक्रिया जिसमें 9 आतंकी शिविरों को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ नष्ट किया गया। न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। ओ तेरी, ये देखो 28 नॉट्स की गति से बरसात। अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध और अनुभव करें 3400 किलोमीटर स्वदेशी आतंकवाद के खिलाफ अधिक प्रतिबद्ध। यार मज़ा आ गया, पूरे जो इम्पैक्ट आई ना कुर्सी में, रियलिस्टिक वाली फील आई। वाह, ये देखो इंडिया, ये क्या है, ये फुटबॉल, फिर इसके बाद ये वाह। स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। यह लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। खत्म हुआ। ये है भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी की उस वक्त की कार। मैं ना म्यूजियम से बाहर आ चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा 3D शो देखने। दूरबीन से देखने पर ओरायन बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है, जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं। अनगिनत तारों का जन्म स्थान। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसी तरह के बादल से हुआ था। हमारा सूर्य सुपरनोवा बनने के लिए बहुत छोटा है और सुपर क्लस्टर एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। हमारा सूर्य शायद तीसरी पीढ़ी का तारा है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित भारी तत्व शामिल है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए
बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, यह ब्रह्मांड हमारे भीतर है कि जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाओं के साथ खरबों और अरबों ग्रह हो सकते हैं। हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। आइए भविष्य में देखें एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जो थोड़ी देरी से हुई थी। हमारा उपग्रह सौर ऊर्जा स्टेशन आज सुबह एक उल्कापिंड से टकरा गया था। माइक्रोवेव ट्रांसमीटर डैमेज हो गया था पर हमारा रिपेयर स्टाफ वहां टेक्नीशियंस के साथ पहुंच गया है और उम्मीद है ट्रांसमीटर कुछ ही घंटों में चालू हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री इस दुर्घटना के कारण बिजली में हुई कटौती के लिए खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी देरी मामूली है और एक जबरदस्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयारी जारी है। द इंडियन स्पेस फोर्स 1000 टन की स्टारशिप चंद्रगुप्त को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम से रखा गया है। इसका लक्ष्य है पृथ्वी से परे एक सभ्यता के साथ पहला सीधा संपर्क बनाना। वर्तमान एस्ट्रोनॉट्स अपना सारा जीवन अंतरिक्ष यान में बिताएंगे, जैसा कि उनके बच्चे और उनके पोते इत्यादि करेंगे। टेक ऑफ! हाइपर क्रूजिंग स्पीड पर हम पहले से ही वीनस पर पहुंच चुके हैं। जुपिटर पार करते ही नाश्ता परोसा जाएगा। हम आपको एक रेगिस्तानी ग्रह का अच्छा दृश्य दिखाने जा रहे हैं। हमारे अनुमान के मुताबिक वीनस की सतह पर तापमान 860 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी भी तरल चीज का वाष्पीकरण करने के लिए पर्याप्त गर्म, यहाँ तक कि सीसा भी पिघल जाए। बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। जब वीनस पर बारिश होती है, सतह इतनी गर्म होती है कि उससे टकराने से पहले ही बूंदों का वाष्पीकरण हो जाता है। आगे है लाल ग्रह मार्स। ये भी एक रेगिस्तानी ग्रह है, लेकिन मार्स वीनस की तरह उबलता गर्म नहीं है। इस वक्त इसका तापमान 70 डिग्री है, लेकिन आज रात तक ये 0 से नीचे 100 डिग्री हो जाएगा। आप एक मार्टियन छुट्टी पर पृथ्वी से आए पर्यटकों से भरा एक लोकप्रिय रिसोर्ट देख सकते हैं। ये शायद बारबाडोस ना हो, लेकिन ये दृश्य अतुल्य है। अब हम जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर रहे हैं और जैसा कि आप खिड़कियों से देख सकते हैं, ये विशाल ग्रह घने बादलों की परतों के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें ज्यादातर अमोनिया और सल्फर है। ये ऑरेंज स्पॉट एक हरिकेन जैसा तूफान है जो कम से कम 300 वर्षों से उग्र है। ये तूफान इतना विशाल है कि 3 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। आगे है टाइटन, सैटर्न का एक मून जो मर्क्यूरी से भी बड़ा है। इसके नाइट्रोजन युक्त वातावरण की वजह से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि टाइटन पर जीवन का कोई रूप हो सकता है। बदकिस्मती से हम बाहरी ग्रहों को पारित नहीं करेंगे। टाइटन से हमारा मार्ग सौर मंडल से बाहर चला जाएगा। हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप पीछे की ओर देखते हैं तो आप देखेंगे दूर जाता हुआ सूर्य, जिसे हम जानते हैं और जिस पर जीवन भर निर्भर रहे हैं, अब किसी भी अन्य स्टार से ये अलग नहीं दिखता। आकाश गंगाएं सभी आकृति और आकार में होती हैं। वे एक दूसरे से टकराती भी हैं और कभी कभी एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा को निगल भी सकती है। ये एक बहुत ही छोटा ग्रह लगता है। मेरी गणना से तो इसका क्षेत्र पृथ्वी की सतह का 10वां हिस्सा है। इस तरह के कम गुरुत्वाकर्षण के साथ वहाँ के प्राणी बहुत पतले और लंबे होने चाहिए। ओह, मुझे लगता है मुझसे गणना में कुछ गलती हो गई। मैंने उसे बांट दिया जबकि मुझे उसका गुणा करना चाहिए था। इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी हम छोटे और मोटे प्राणियों से मिलने वाले हैं। ये बहुत ठंडे ग्रह जैसा दिखता है। हो सकता है इनके बदन पर फर हो या फर जैसा ही कुछ। सितारों को देखते ही हम ख्वाब देखने लगते हैं। क्या ये कल्पना है या हमारा भविष्य? हो सकता है आपके अपने वंशज ये यात्रा करें और ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आए प्राणियों से मित्रता करें। यहाँ पर जो लाइट शो होगा वो होगा 6:30 बजे, तो हम 6:30 बजे इसको भी आकर देखेंगे। 1618 में ऐसा युद्ध हुआ तो युद्ध के जश्न में डूब गए। का सामना करना अंग्रेजों के साथ आखिरी।
दोस्तों आपने प्रधानमंत्री संग्रहालय का हर चीज़ देख लिया, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस हो गई। हो सके तो मैं ना बाद में आकर एक बार ना पूरी अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पर नेहरू प्लेनेटेरियम भी है इसी के बगल में, आप यहाँ पर आते तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा उद्योग बाग। और टिकट की बात करूँ, अगर आप सिर्फ अंदर जाकर देखना चाहते, घूमना चाहते तो 50 रुपये है। और अगर आप प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनका सिग्नेचर लेना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर राइड करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर राइड करना चाहते हैं तो, और नाइट शो देखना चाहते हैं तो इन सब का चार्ज अलग अलग लगेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और अब हम यहाँ से एग्जिट लेते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय से। बाय बाय।